बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्वबंधु जगदाचार्य श्री किरणी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामि सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितदा चौद्रपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निं प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कई कर्ज पारायण महानुभाव आराई चक्रापुरी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य आचार्य गिरधर शास्त्री जी महाराज जगसाचार्य द्वारा आप कथा स्मरण कर रहे थे। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इस संसार में जन्म लिए। माता दीदी द्वारा उत्तम और उपयुक्त समय पर दीदी के गर्भ में जन्म का कारण नहीं बनने के कारण
ऋषि पुत्र होने पर भी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उपद्रव कार्य, उपद्रव की अंतिम सीमा चारों तरफ, कल मैंने बताया था, चारों तरफ इन्होंने घोषणा करा दिया कि यत्र लीला गावो वेदा वर्णा समाक्रिया तम तम जनपदम याता संजीवयत विशत। जहां जहां पर द्विज, गाय, वेद, वर्ण धर्म के, नियम धर्म के आत्म से रहने वाले लोग हो, वहां वहां जाकर के हे देखो उनकी सारे दिनचर्या को भंग कर दो। आज ही किसी चीज को भंग करने की बात नहीं हो रही, पहले भी थी। हिरण्यकशिपु के आदेश को सुनकर के दैत्य तावले हो गए। आगे हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रिय बंधुमानो, हे प्रिय बंधुजनों, पथिच्युतम तिष्ठति इष्ट रक्षितम गृहे स्थितम तद्हितम विनश्यति जीवते नाथोपि तदिच्छित्तो बने गृहे विभूतोस्य हतो न जीवति। अर्थात रास्ते में, मार्ग में, पथ में गिरा हुआ वस्तु भी अगर आपका काल अनुकूल है, समय अनुकूल है, तो भूलने के बाद भी आप ही को मिलेगा, अर्थात मिल जाएगा। पथिच्युतम, मार्ग में भूल गया, चुप मैंने भूल गया, हो गया। मार्ग में खोया हुआ वस्तु, धन संपत्ति, जो कुछ भी हो, और काल अनुकूल है, समय अनुकूल है, तो खोया हुआ वस्तु भी प्राप्त हो जाता है। गृहे स्थितम तद्हितम तद्विहितम, तद्हितम नहीं तद्विहितम विनश्यति। अगर हमारा काल प्रतिकूल है, विपरीत है, तो घर में रखा हुआ वस्तु भी भूल जाएगा। हमारे परिश्रम करने के बाद भी वस्तु मिलेगा। आगे बढ़ते, जीवन क्या नाथ हो कि तदीक्षितो बने। अगर काल हमारा अनुकूल है, जीव जंतुओं द्वारा दैविक प्रकोप होने पर भी, वन में रहने के बाद भी हम रक्षित हो जाते हैं। गृहे की गुप्तोस्य हतो न जीवति। अगर हमारा काल प्रतिकूल है, विपरीत है, ठीक नहीं है, तो घर में छूट कर रहने पर भी हम उससे बच नहीं सकते, अर्थात निश्चित रूप में हमारे ऊपर विषम स्थितियां, आपत्तियां आती हैं। अब समझिए, है तो दैत्य, ऋषि संतान है, तो कुछ तो बात उसमें रहेगी, कुछ तो बात रहेगी। है दैत्य, लेकिन नीति की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। सबके कहने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ लेन देन करने के बाद, चाहे हमारा कर्म हो, दिनचर्या हो, सब में हमारा काल की अनुकूलता और प्रतिकूलता होता है। प्रश्न यहाँ पर होता है कि काल अनुकूल क्यों होता है, काल प्रतिकूल क्यों होता है। वही शनिचर राहु केतु किसी पर रहते हैं तो उसको राजयोग दे देते हैं। वही शनिचर राहु केतु किसी पर होते हैं
तो सन्यासी का बनने का जोग दे देते हैं। हम वही शनिचर राहु के दुख कभी होते हैं कि किसी को भ्रष्टाचारी दुराचारी और पापी बना देते हैं। उनके चलने की गति क्या है? दशा, महादशा, अंतर्दशा, एक निर्भर करता है किस तरीका से चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं। एक छात्र किसके साथ रहेंगे तो मंगल करेंगे, किसके साथ रहेंगे तो अमंगल करेंगे। जो चीज कथा कहीं रहेंगे कुछ समझना होगा मंगल समझिएगा। तो किसके साथ रहने पर मंगल होगा, किसके साथ रहने पर अमंगल होगा। इसका तात्पर्य कि अगर हमारा कर्म ठीक रहेगा, हमारा आचरण ठीक रहेगा, तो हमारा प्रतिकूल काल भी समय से अनुकूल हो जाएगा। हमारा कर्म ठीक नहीं रहेगा, आचरण ठीक नहीं रहेगा, व्यवहार ठीक नहीं रहेगा, तो हमारा अनुकूल काल भी प्रतिकूल बन जाए। सबके लेन देन करने के बाद, अंतिम निर्णय करने के बाद यही तय होता है कि मनुष्य जीवन में कर्म ही हमारा गुरु है, कर्म ही हमारा ईश्वर है, कर्म ही हमारा माता है, कर्म ही हमारा पिता है, कर्म ही हमारा स्वर्ग है, कर्म ही हमारा मोक्ष है और कर्म ही हमारा सर्वस्व है। अगर हमारा कर्म ठीक है तो प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगा। कर्म हमारा ठीक नहीं है तो अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाएगा। ऐसा विचार कर जीवन में थोड़ी सी विषम परिस्थितियां आ जाए, परंतु कभी भी कर्म भटकते हुए बिगड़ते हुए नहीं करना चाहिए। आगे दैत्याज हिरण्यकश्यप घोर तप करने लगे और इसके तप के कारण 1000 वर्षों तक ये तपस्या किया हिरण्यकश्यप। आज सुबह में के महानुभाव पूछ रहे थे कि महात्मा जी हम आसन सिद्धि करना चाहते हैं। हमने कहा बोले आसन सिद्धि का मतलब क्या होता है? क्यों करना चाहते हैं? कि हमारी इच्छा है। तो हमने उन्हीं की भाषा में हास्य रूप से निवेदन किया। देखिए अभी 1 घंटा और 2 घंटा हम किसी एक आसन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, क्या आसन से नहीं होगा? जो पलस्ती लगाकर बैठता है तो गांव इधर उधर हो जाता है, उधर बोलता है, इधर को कला में देखते हैं। अभी कोई कथा में देखते हैं कुछ हमारे महानुभाव में और शरीर किसी प्रतिकूलता है, वो दोष नहीं करना, बस इतना ही करना चाहिए कि कहीं आप कथा में जब पूजा पाठ में जाते हो, गाय का, सिर का, ठेवना का जो भी अनुकूलता न हो, 2-4 आदमी जो स्वस्थ हो उनके पीछे पड़ सकते हैं। शास्त्र का नियम है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं कराता हूँ, कहीं भी पूजा पाठ इत्यादि बोला हो, कहीं आगे बढ़ा कर बैठिए, मान ठेवना में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, तो 2-4 आदमी जो बैठे हुए तो पीछे बैठ जाइए। आप और संभव हो कम से रखते हो, रोटी कपड़ा हो उससे थोड़ा सा बैठ, एक शास्त्रीय बन जाता है। तो हम लोग आधा 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं। आसन में सिद्धि होगी बता दीजिए हमसे, देख लेंगे 2 घंटा कहीं पद्मासन में बैठ जाइए, कितने लोगों को तो पीठ में, सिर में या घुटने में दर्द हो जाएगा। और सिद्धि की बात छोड़ दीजिए, सिद्धि की बात मत कीजिए, साधना कीजिए स्वास्थ्य लाभ के लिए, आत्म शांति के लिए, दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त को शांत करने के लिए आप साधना कीजिए, योग कीजिए, लेकिन सिद्धि प्राप्ति के मत कीजिए। इन सिद्धि प्राप्ति हम आपको बस की बात नहीं है। न खान पान का या न उठन भी तपस्या जब करते थे ना तो भोजन छोड़ देते थे, वायु भी छोड़ देते थे, जल भी छोड़ देते थे। आज होगा जेठ में निर्जला एकादशी आता है, हमने देखा है अक्षर में स्वामी जी समाधि मंदिर पर हम लोग को जाने का मौका मिलता है तो देखते हैं। और देखिए निर्जला एकादशी साल में 1 बार आता है और उसमें थोड़ी सी
चिलचिलाती धूप हो, तो निर्जला एकादशी किया हो, तो 10-12 बजे के बाद थोड़ी सी मुँह सूखने लगता है, चटपट होने लगता है। अब होते होते 3-4 बजे तक दवा ने मालूम बताया तो व्यक्ति लेटा हुआ है, मालूम पड़ता है कि एक समय कोई भर्ती हॉस्पिटल में है, किसी को सांसें नहीं है, कोई बात कहती है तो उसको बुझाता है कि हमारे को बहुत बड़ा संकट आ गया, उठा नहीं जाता। एक दिन व्रत करने में निर्जला एकादशी शरीर में मालूम पड़ा है तो शक्ति नहीं रह गया है, कमजोरी नहीं रह गया। हम तो देखते कभी कभी माताओं को अवसर में जाती है, मंदिर में रहती है और बाल खोल करके, अब जब जब बड़ा हो जाएगा नल को खोल कर बाल भिजाएगी, 1 घंटा पढ़ाएगी, तुरंत भिजाएगी, उसी में शुरू गिर जाता है। कितने लोग कोई व्रत करते हैं तो व्रत कम ध्यान रहता है कि एक ध्यान जरूर रहता है कि अगला दिन कब आएगा पार नशा करेंगे। देख लेंगे माताएं जीविका करती है, जीविका करती है ना, और ये चीज करती है। तो एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि पर्व से पहले खूब अच्छा प्रसाद खाएगी, ऐसा ऐसा प्रसाद बनेगा, सब आपकी ठीक ठाक रहेगी। आज यही पर्व जब समाप्त हो उसके बाद भी अच्छा प्रसाद बने। व्रत की जितनी हमने तैयारी नहीं किया, पूजा पाठ की जितनी तैयारी हमने नहीं किया, तो व्रत से पहले व्रत के बाद हमने तैयारी किया। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी महामहोत्सव है, भगवान को है राजा आदमी, खाने पीने का बचपन से इनका स्वभाव रहा, तो भला भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी में बचपन से खाने पीने में उन्होंने आनंद मनाया, मांगन मिश्री खाते रहे, आम का फूल भंडार बारा कमजोर बहुत अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और आज के युग में आप किसी प्रकार की सिद्धि की बात भाई बाबू को बताइए ना, तो आपको देखिए भाई पानी देता था, पानी नहीं देते हैं जो बगल को समझा देता आपको। तो आज की परिस्थिति में सिद्धि की बात मत कीजिए, साधना आप कीजिए। साधना के लिए एक बार महाराज जी 10,000 माला के संग से दे देगा, मैं कहता हूँ 10,000 माला के फिर मत रहिएगा, 1,000 माला जुटिएगा, आसमान के अच्छा। और 10,000 माला के फेरा में क्या होगा, माला तो लेके बैठ जाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान है कब 10,000 पूरे, कब 10,000 पूरा होगा, पूरा समय उसी में बीत जाएगा। देखिए प्रैक्टिकल में कह रहा हूँ, इसीलिए आप सिद्धि के पक्ष मत रहिए, साधना कीजिए। आपकी साधना ही कलियुग की सिद्धि है। कलिशन चरणोपनिषद, कलिशन चरणोपनिषद में स्पष्ट लिखा हुआ है, कलौ नास्तेव नास्तेव, हे दुनिया में रहने वाले लोग, कलियुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, यत् फलम नास्ति तपसा। थोड़ा सा संस्कृत जानते होंगे तो उसको आप समझ लेंगे। यत् फलम नास्ति तपसा, जो और युगों में तपस्या साधना करके जिन फल को प्राप्त किए जाते थे, योग साधना करके प्राप्त किए जाते थे, समाधि लगा करके फल प्राप्त किए जाते थे, यज्ञादि करके फल प्राप्त किए जाते थे, दुनिया की परिक्रमा करके फल प्राप्त किए जाते थे, तत्फलम सम्यक, तत्फलम सम्यक, वह फल को सम्यक प्रकार से, समुचित प्रकार से कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान श्रीमन नारायण के नामों को उच्चारण करने से हम प्राप्त कर लेते हैं। आपने अजामिल जी का नाम सुना, बेटा का नाम जपते जपते नारायण नाम जपने का फल को प्राप्त हो गया। सुनने कथा आपने, बेटा का नाम जब हे नारायण कहा, हे बेटा नारायण कहा, बेटा नारायण कहा, छोटा बेटा था, लाल के आश्रम से पढ़ती था, और उसके नामों को जपने से जपते जपते अजामिल जी नारायण का नाम मंत्र के अधिकारी हो गए। इसलिए हमेशा मैं निवेदन करूंगा, निवेदन करके रहता हूँ आन भाव से, माताओं से, कि अपने बच्चे जो हो, चाहे बच्चियां जो बेटियां जो आप हो, तो बच्चों का नाम जो आप रखिए भगवान से मुझे रखिए, भगवान से मुझे रखिए।
डिम्पल की कुछ इतना रखते हैं, सबको हमको कहने में थोड़ा सा भूल जाते हैं। कोई डिम्पल रखता है तो गुरहु रखता है तो जलवायु रखता है, क्या करें तो क्या मतलब डिम्पल में होता क्या? कोई कुत्ता कहीं का है डिम्पल? नाम भगवान समझ रखिए और कन्याओं का नाम जो है लक्ष्मी समझ रखिए। नहीं माला जपने की इच्छा है, नहीं जब हो पाता है, अपने बेटा का भी नाम कम से कम 24 घंटा में अगर 10 बार लिया रहा है, 100 बार लिया रहा है, एक माला तो जब हो गया ना, कितना सहज बात है। बेटी का नाम पहले आपने लक्ष्मी जी रख दिया, लक्ष्मी समझ रख दिया, तो अगर कुछ नहीं होता है नामे से लक्ष्मी जी का नाम हो गया। इसीलिए आप कलयुग में सिद्धि के पक्ष में मत रहे, साधना के पक्ष में। साधना जो है वही हमारी सिद्धि है। कलयुग में सिद्धि कोई खराब चीज नहीं, एक हो नहीं पाएगा और कभी आप प्रैक्टिकल देख लेंगे। दो घंटा आप कहीं पद्मासन से पलस्ती लगा करके सिंहासन से बैठेंगे, उस 2 घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 2 घंटा में 120 मिनट होता है। 120 मिनट टाइम बीतने में समय लगेगी, लेकिन 120 मिनट में कम से कम 500 अनेक प्रकार की बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी, उसी समय ढेर आएगा। यदि आप ध्यान चिंतन करने लगेंगे ना तो देखिए अपने आप उसी समय जितना दुनिया का सारा चाहे कोई भी व्यवस्था हो सब आप उसी समय ध्यान में आएंगे। कैसे ध्यान हो पाएगा, कैसी तपस्या हो पाएगी? इसलिए हम कलयुग में साधना करें, सिद्धि के पक्ष में करें। सिद्धि करने पर कभी भी भटकने की संभावना हो सकती है, भटकने की संभावना हो सकती है। कलयुग में हम साधना करें और अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पण करके हर कर्म को करो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपने इंद्रियों से शरीर से काम कीजिए, मन में चिंतन उनका करते रहिए। याद आवेगी प्रभु को कभी न कभी। ऐसा अगर हम काम करते रहेंगे, नाम उनका जपते रहेंगे, तो याद आवेगी प्रभु को कभी न कभी। भक्त वत्सल जो उनको है कहते सभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। यही बात वह हिरण्यकशिपु 1000 वर्षों तक एक आसन पर बैठ करके और तपस्या किया। हिरण्यकशिपु की तपस्या के कारण सारा प्रकृति की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हिरण्यकशिपु के तप के कारण उसका जटा मंडल जो है सूर्य की प्रभा के समान चमकने लगा, तेज आ गया। उसके सिर से भीष्म अग्नि की ज्वाला प्रतीत हो रही निकल रही है, जिसे मालूम पड़ा कि दिशाएं रहे निस्तेज हो जाएगी। समुद्र में बार बार ज्वार भड़काने लगा, उसकी तपस्या के कारण। पर्वतों सहित पृथ्वी जब प्रकंपित होने लगी, बार बार भूकंप होने लगा, आकाश से बार बार तारे टूटकर गिरने लगे। ये सब अनिष्ट का सूचक है, ये अनिष्ट का सूचक है। बार बार आप जब आकाश की तरफ देखी करिए, अगर आकाश से तारे टूटकर दिखाई पड़ते हो तो कहीं के परिवार का, राष्ट्र का, देश का, गांव का अशुभ और अमंगल का सूचक है। जब देखिए तब आकाश से तारा पड़ते दिखाई पड़ रहा है, ऐसा होता होगा। तो हिरण्यकशिपु के कारण, तपस्या का आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे, देवताओं का भय बढ़ने लगा। ये सभी लोग हिरण्यकशिपु की तपस्या से व्याकुल होकर के और ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी के पास बाबा उपाय कीजिए, अंत कुछ दिनों के बाद हिरण्यकशिपु हम देवताओं के पद ले लेगा। ब्रह्मा जी
कि आप हिंदू का पद ले लेगा, हमारा भी पद ले लेगा, इसलिए हमको भी भय बना हुआ है कि अगर इसकी तपस्या बनी रही इसी तरह से कि ब्रह्मलोक भी ले लेगा, स्वर्गलोक की बात तो छोड़ दीजिए। अरे बाबा कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी को ठीक है, मैं जा रहा हूं, उसी तपस्या को भंग कर रहा हूं। हिरण्यकशिपु को तपस्या कर रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब वहां पर जाकर देखा तो तपस्या के कारण उसके शरीर घास फूस से ढके हुए। भाई 1000 वर्षों तक एक ही जगह आसन पर बैठा हो, क्या इसलिए होगा? 4 महीना में कि हम लोग जुताई बुराई कम कर दिए, चारों तरफ घासी घास हो गया। जहां 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने जहां वो तपस्या कर रहा था वहां जाकर के, और वे देखे कि उसके शरीर पर घास फूस और दीमक की हड्डियों से ढका हुआ है। ब्रह्मा जी उसे देख न सके, केवल हिरण्यकशिपु की हड्डी ही बची हुई थी। एक दिन मैंने बताया था कभी कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे। कितना? 1 लाख। पूजा पाठ तपस्या करने से और आयु बढ़ जाती थी। त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष की आयु बताई गई। पूजा पाठ तपस्या करने से और आयु बढ़ जाती थी। द्वापर युग में लोगों की आयु 1000 वर्ष बताई गई थी। पूजा पाठ करने से और आयु बढ़ जाती थी। कलयुग में 100 वर्ष की आयु बताई गई है। कितना? 100 वर्ष। पूजा पाठ में कुछ आयु बढ़ सकती है। सतयुग में प्राण जो है ये हड्डी में वास करता था, अर्थात जब तक हड्डी की सत्ता रहती थी तब तक से प्राण अपने आप में वापस आता था, हड्डी में प्राण निवास करता था। त्रेता युग में खून और मांस में प्राण निवास करता था। जब तक खून है मांस है तब तक प्राण टिका रहा। द्वापर युग में चमड़ी और खून में प्राण टिका रहा था। कितना भी किसी का हो, पूरे शरीर के चमड़ी को निकाल दीजिए, खून को हटा दीजिए, व्यक्ति मर जाएगा। कलयुग में आयु जो बताई गई है अन्नमय प्राणा, सब कुछ हो और जो जिस चीज का भोजन करता हो उसको बंद कर दिया जाए, उसके प्राण समाप्त हो जाएगी। जैसे सर्प रहे वायु पीता है, हवा खाता है, सर्प कभी कभी जीव खा ले तो उसका वही खान है, वही उसके लिए भोजन है। जो चारा है मिट्टी खाता है, कुछ कीड़े मकोड़े है, कुछ हरा हरा पौधों खाते हैं। तो जो जिस चीज को खाता है उसको बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कलयुग में अन्नमय प्राणा, जो जिस चीज को खाता है वही उसके लिए प्राण है। वही हिरण्यकशिपु का प्राण जो है हड्डी में टिका हुआ था, बाकी तो जीविका जो है इसके मांस खा गए थे, चमड़ी खा गए थे, खून पी गए थे, तो हड्डी ही बचा हुआ था। ऐसे ब्रह्मा जी उस हिरण्यकशिपु के देखे, ये देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के और उस पर छींटा मारा। छींटा मारते ही जल के प्रभाव से, ब्रह्मा जी के सत्य संकल्प के प्रभाव से हिरण्यकशिपु जो है प्रज्वलित होकर के और अग्नि से दिव्य तेज और वज्र के समान हो गया, दिव्य तेजवान हो गया, दिव्य तेज से संपन्न हो गया। ब्रह्मा जी का बेटा तपस्वी तो दुनिया में बहुत देखा हमने, लेकिन तुम्हारे समान तपस्वी हमने नहीं देखा। मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूं और तुम वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को विमान पर आरूढ़ लेकर के जहां था वहीं से दंडवत किया, प्रणाम किया। अब ब्रह्मा द्वारा जब वर मांगने को कहा गया तो हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विधाता, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न में वर देना चाहते हैं तो आप वरदान दें, यदि दास्यास्मि
यदि दास्यास्य ही मकान वरान में वर्दोतम, हे महाराज यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हे पितामह हमें यह वरदान दें कि इस दुनिया में मेरा मृत्यु किसी के द्वारा न हो। ब्रह्मा जी का बेटा जब हमारे दादा सुपर का हम ही जब मरने वाले हैं तो तुमको अमर का वरदान कैसे दे सकते हैं? ये वरदान मैं नहीं दूंगा, हम ही मरने वाले हैं। लव निवेश परिमाण जुगा वर्ष कोटि शत चंद भज सिर रे मन राम को काल उजास को। ये दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग अपने अपने कार्य के अनुसार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वत्स, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुमको ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होगी, कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तब आप क्या दे सकते हैं कि किसके बदला में तुम दूसरा वरदान मांगो। वो हिरण्यकशिपु जो है और वरदान का झड़ी लगा दिया, वरदान का वरदान मांगना शुरू किया। ठीक है महाराज, जब आप हमें वरदान देना चाहते हैं तब ये दीजिए कि मैं दिन में नहीं मरूं, मैं रात में नहीं मरूं, मैं ऊपर नहीं मरूं, मैं नीचे नहीं मरूं, मैं बाहर नहीं मरूं, मैं भीतर नहीं मरूं, मैं मनुष्य नहीं मरूं, मैं दैत्य से नहीं मरूं, न पशुओं से नहीं मरूं, न प्रकृति की किसी विपदाओं द्वारा मेरा जीवन का नाश हो, न 12 महीना में मरूं। अरे बेटा बस करो, कितना वरदान मांगोगे? अरे बाबा इस तरह थोड़े आप वरदान में रहे, 1000 वर्ष में तपस्या किया है, कम से कम 1000 वरदान मांगने को मेरा हक बनता है। 1 वर्ष भर के लिए वरदान की बात है। अंत में उसने यहाँ पर वरदान मांग लिया कि ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी सृष्टि में, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मेरा मृत्यु किसी द्वारा नहीं हो। ब्रह्मा ने कहा एक, अब तो एक तो दैत्य था, अब दूसरे में वरदान प्राप्त हो। देहात में आप लोग कहा करते हैं एक तो करेला हो और दूसरे नीम के पेड़ पर चढ़ जाओ तो स्वाद अजीब से हो जाएगी ना, कैसा कड़वा हो जाएगा जी। एक तो दैत्य था और दूसरा ये वरदान प्राप्त कर लिया। अब वरदान जब प्राप्त कर लिया तब खुशी किसी की खैरियत नहीं। लोगों को, ऋषियों को, संतों को, सिर को लड़ा लड़ा करके मारा, ऐसा अत्याचार, सिर पकड़ पकड़ करके लड़ा करके मार देता था। देवताओं को नमन करता था, फिर चल झाड़ू देवता बना है, देना पड़ता, चलो भोजन बनाओ। ऐसे एक बार में अपनी सौतेली माता, जिनका नाम है देवताओं की माता जो अदिति है, वो सौतेली माता है। एक बार तो अपनी सौतेली माता अदिति के कुंडल को छीन दिया विजय के रूप में, ताकि दुनिया के लोग जाने कि वे इतना प्रभावशाली होंगे। कुंडल छीन दिया, किसी का छत्र छीन दिया, किसी का छड़ी छीन दिया, ऐसे पूरी दुनिया में अपनी दहशत घोषणा कर दिया। और घोषणा करते हुए उन्होंने कहा यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सावा आसु विनश्यते। मेरे प्रिय बंधु बांधवों, देखो भगवान वही रहते हैं, विष्णु का डेरा वही होता है, विष्णु वही निवास करते हैं जहां पर देवताओं का, गाय का, वेद का, साधु का, धर्म का जहां आचरण किया जाता है। विष्णु का निवास कहाँ है याद रखिएगा, देवेश देव मंदिर, देव प्रतिमा धाम,
देवेषु वेदेषु वेद, गाय, विप्र, साधु, भक्त, धर्म, जहां तहां विष्णु का स्थान है उन सभी को तुम समाप्त कर दो, सभी को नष्ट कर दो। और जब नष्ट कर दोगे विष्णु का ठिकाना ही नष्ट हो जाएगा, तो विष्णु इसी तरह से असहाय होकर के समाप्त हो। पुनः अगला घोषणा जारी किया हिरण्यकश्यप ने, कहीं भी देवता हो उनका पूजा जो उनका हक जो है, उनका भाग जो है, उनका अंश जो है कि हो रहा हो, उस अंश को भाग को हिस्सा को तुम खा जाओ, छीन कर खा जाओ। आप हिंसा अंश भाग जब खा जाओगे तो ये कमजोर हो जाएंगे, और जब देवता कमजोर हो जाएंगे तो विष्णु का गत्या उनका जो है वो कमजोर हो ही जाएगा। इस तरीका से वो घोषणा करा दिया। भगवान का भी प्रतिज्ञा, भगवान का भी व्रत है। एक बार भक्त ने भगवान से पूछा था कि प्रभु आप ये बताइए कि आप व्रत व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग भाई एकादशी करते हैं, रामनवमी करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं, माघवासी करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी करते हैं, और भी पर्व एकादशी करते हैं। तो भक्त ने पूछा भगवान से, प्रभु आप व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं। भगवान ने कहा कि बिल्कुल हम व्रत नहीं करते हैं। अरे व्रत तो किया जाता है हमारी प्राप्ति के लिए, तो हम क्यों व्रत करें? हमारी प्राप्ति के लिए तो भक्त लोग व्रत करते हैं, लेकिन हम किसके प्राप्ति के लिए व्रत करें? व्रत नहीं करूंगा, आपको भी करना चाहिए व्रत। भगवान कहा हाँ मैं भी व्रत करता हूँ, तो महाराज स्वर्ग को बता दीजिए, हम दुनिया में बताएंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरा व्रत क्या है सुन लो। सभी के सामने कहा, सक्री देव प्रपन्नाया, श्रीमद् भगवद गीता में भी, सक्री देव प्रपन्नाया कवासनेति च जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तं व्रतं मम। ये भगवान का व्रत है। क्या है? सक्री देव प्रपन्नाय। सक्री देव माने क्या होता है? एक बार। सक्री देव माने एक बार माने एक बार का मतलब अर्थात अब ना नसानी अब ना नसई हूं, जो बीत गई सो बात गई। एक बार कहीं जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ गया हो, खान पान में रहन सहन में उतार चढ़ाव आ गया हो, उठन बैठक में उतार चढ़ाव आ गया हो, संगत सहवास में उतार चढ़ाव समझते हैं आप लोग? समझते होंगे उतार चढ़ाव का मतलब मैंने भटका हो, उतार चढ़ाव का मतलब भटका। अगर संगत में उतार चढ़ाव आ गया हो, लेकिन कहीं मन में संकल्प हो जाए कि अब ना नसाही अब ना नसी हो, जो हो गया, जो हमारा हुआ सुधा भटके तो भटके और नहीं भटकेंगे, जो बीत गई सो बात गई, ऐसा विचार करके गलत कर्मों को त्याग करके अच्छे कर्मों को स्वीकार कर लेता है, तो क्या होता है? एक बार कहा जाता है। ये नहीं कभी 5 महीना भागवत कथा सुनाएंगे, बहुत अच्छा महात्मा जी बहुत अच्छा भागवत सुना रहे थे, जाने के बाद भी बोल कर ठीक कर दीजिए, ये बात मत कीजिए कि जाने के बाद बस मुर्गा के कारण दूसरे लगी, ये बात नहीं। एक बार का मतलब ठीक है, भले हो गया था किसी कारण से, और नहीं हो। इसका नाम क्या है? सक्री देव। एक बार सक्री देव प्रपन्नाय कवासनीति च जाचते। सक्री देव केवल होने से काम नहीं चलेगा, प्रपन्न होकर के, जब तक प्रपन्न नहीं होंगे, प्रपन्न किसे कहा जाता है? देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी बहन सुभद्रा को दे दिया, अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया नाटकीय तरीका से, अपनी बहन को दे दिए और सब कुछ हो गया। लेकिन
जब तक से अर्जुन प्रपन्न चेला नहीं बने तब तक भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश नहीं दिया, गीता का उपदेश नहीं दिया, आत्मोपदेश नहीं दिया। आपने पढ़ा होगा श्रीमद् भगवद गीता में, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि शिष्य हम साथ इमाम काम प्रपन्न, महाराज मैं आपका प्रपन्न चेला हूँ, क्योंकि अपनी भाषा में आप लोग ओरिजिनल कहते हैं, ओरिजिनल चेला अपनी भाषा में आप लोग कहते हैं। तो जब तक से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ओरिजिनल चेला नहीं बने तब तक भगवान ने आत्मज्ञान नहीं दिया। अपनी बहन का विवाह तो करा दिया अर्जुन से, लेकिन ज्ञान नहीं दिए। जब प्रपन्न चेला बन गए तब भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। तो प्रपन्न का मतलब क्या होता है? कुछ लोग होते हैं कि ज्ञान वैराग्य हुआ, कपड़ा पहन लिए साधु के, साधु का चोला पहन लिए, ज्ञान वैराग्य हुआ गाड़ी में बढ़ा लिए, ज्ञान वैराग्य हुआ कमंडल ले लिए, ज्ञान वैराग्य हुआ नदी के तटों पर घूमने लगे, ज्ञान वैराग्य हुआ मंदिर में रहने लगे, कहीं तीर्थों में रहने लगे। लेकिन नहीं, एक संप्रदाय से नहीं जुड़े, संस्कार से नहीं जुड़े, सिद्धांत से नहीं जुड़े, दर्शन से नहीं जुड़े। वो भगवान के भक्त हो सकते हैं लेकिन प्रपन्न भक्त नहीं हो सकते। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति का सरकार के मानक के अनुसार राशन कार्ड बन गया हो, आधार कार्ड बन गया हो, और वोटर कार्ड बन गया हो, जो भी बनता हो उसको बन गया हो। एक व्यक्ति का क्या होता है, हम भारतवासी हैं, हम प्रदेशवासी हैं, क्या होता है राशन कार्ड, क्या होता है आधार कार्ड, क्या होता है क्या चीज? दोनों आदमी एक साथ सुविधा के लिए जाएंगे। सुविधा किसको दी जाएगी? जिसके पास राशन कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, वोटर कार्ड रहेगा, और जो सरकार की प्रक्रियाएं चलती है। कोई दूसरा कहे भाई हम ही तो देश के रहने वाले हैं, हम तो इसी देश के रहने वाले हैं, हम ही तो प्रदेश के रहने वाले हैं, कर्मचारी के साहब हैं तो जरूर, लेकिन जब आया था बोलने के लिए कि हम देशवासी के प्रमाण के रूप में आपने काम नहीं किया था, उस औपचारिकता को आपने भारत भर में पूरा नहीं किया, और तो आप सुविधा से वंचित रहेंगे। यही है, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमसे अलग नहीं है, लेकिन जब तक से उनकी हम प्रपत्ति नहीं करते, प्रपन्न नहीं हो पाते हैं, तब तक से परमात्मा होने के बाद भी हमारे ऊपर उनकी कृपा नहीं होती है। याद रखिएगा, इसलिए प्रपन्न का मतलब क्या होता है? उपनिषद के अनुसार अर्थ पंचक तत्वज्ञा तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना एवं भागवता स्मृता। एक प्रपन्न का मतलब होता है अर्थ पंचक तत्वज्ञा, 5 तत्वों के बारे में जानना, अपने बारे में जानना। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? अगर हम शरीर होते तो लाश को पड़े रहते हैं आंगन में, अभिभावक होते किसके लिए? अगर हम शरीर केवल होते तो लाश को पड़े रहते हैं आंगन में, फिर रोया किसके लिए जाता है? इसलिए केवल मैं शरीर नहीं हूं। तो क्या मैं धन हूं? अगर धन संपत्ति घर द्वार दलान मकान होते तो घर संपत्ति दलान मकान जो भी है वो सब वही रह जाता है, और हम कहीं मांस की घोटोली में कहीं पहुंचा दिया जाता है शमशान। आखिर हम कौन है? शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला आत्मा अलग है, इस पर विचार होना स्वस्वरूप। क्या मैं ही हूं कि हमारे बाद में कोई है? अगर हम ही होते तो हम जो चाहते वो कर लेते। एक ऐसी सत्ता है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है, और दुनिया का नियामक नियंता है, उसको भी जानना। स्वस्वरूप उपाय स्वरूप जो हमारे बाद भी एक सत्ता है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है, उसको भी जानने की कोशिश करना उपाय स्वरूप है। कैसे प्राप्त होगा? वही भक्ति प्रपत्ति पूजा पाठ आचार्य हिमान सदाचार इत्यादि ये उपाय है।
तो स्वस्वरूप अपने बारे में जानना, हमारे बाप एक दूसरा स्वरूप है उसके बारे में जानना, उनको ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर की प्राप्ति का उपाय क्या है? और चौथा स्वरूप जो है वो है पुरुषार्थ और विरोधी स्वरूप। विरोधी स्वरूप एक होता है वो हमेशा आपका विरोध करते रहता है। वो क्या है? ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष। एक क्या है? हमेशा हम सुबह आगे निकल गया, एक साथ रहते थे, इतना बड़ा हो गया, हमेशा ईर्ष्या जो है, ये द्वेष जो है, एक ऐसा घून है जैसे किसी अन्न में या लकड़ी में कोई घून लग जाता है तो ऊपर से पता नहीं चलता है, भीतर सबको खड़ा कर देता है। तो हमारे मानव जीवन का ईर्ष्या जो है, द्वेष जो है, राग जो है, विरोध जो है, दम्भ जो है, पाखंड जो है, लोभ जो है, अस्मिता जो है, असहनता जो है, अमानता जो है, असौहार्द जो है, ये क्या एक ऐसा घून है जो कि अपने आप हमें खड़ा कर देता है। अतः इस विरोधी तत्वों को भी बारे में जानना चाहिए और इससे संगीत होना चाहिए। और पांचवा तत्व क्या है? पुरुषार्थ बल स्वरूप। हमारे जीवन का पुरुषार्थ क्या होता है? क्या इस संसार में केवल हम भोजन करने के लिए आए हैं? अगर भोजन करने के लिए केवल हम आए होते तो परमात्मा द्वारा हाथी बना दिया गया होता कि दिन भर भोजन करते रहो। हाथी मुझे कभी दिन भर खाते रहता है। क्या भोजन केवल करने के लिए हमारे शरीर से भोजन करेंगे कि केवल भोजन करने का नहीं है? कि क्या हम केवल सैर करने के लिए है? कितने सुधने के लिए अपने आप सुन लेते हैं, दवाई खाते हैं, इसके लिए हम हैं। इसके लिए हम होते और अगर साफ परमात्मा बना लेते हैं, लेते रहो। अगर देखें तो सब सोए रहता है। आखिर क्यों है? कौन है? हमारा कर्तव्य क्या होता है? क्या केवल हम संतानोत्पत्ति के लिए है? अगर केवल संतानोत्पत्ति के लिए कटुता, विलास, यार यही तो बच्चों को जन्म देते हैं, उनका जन्म नहीं होता बच्चों का, होते ही नहीं। यही हमारा परिचय है। समय से संतान को जन्म तो दे, समय से दे, एक केवल यही मेरा पुरुषार्थ नहीं है। तो आगे हम हैं क्या हमें करना चाहिए? ऐसा विचार करते हुए हमें पुरुषार्थ अर्थात हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूँ, ट्रेन की यात्रा इसलिए किया जाए, बस की यात्रा इसलिए किया जाए कि अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए। ट्रेन की यात्रा का कोई मतलब नहीं हो कि ट्रेन पर ट्रेन पर सवार होने वाला सवारी अब आपके पलामू से लेकर के और दिल्ली गया, दिल्ली से पलामू गया, पलामू से दिल्ली आया, ये क्या मतलब है? कोई पूछे कि क्या करो भाई? मैं ट्रेन में बैठा हूँ। ट्रेन में बैठे हो? ट्रेन में बैठने के लिए थोड़ा आराम थोड़े है, ये तो यात्रा के लिए होता है। कई तरीके की दुनिया की यात्रा हो सकती है कि मेरे लिए तो डराने है। अब इसका कोई जवाब है? तो कुछ लोग जीवन में यही मान लिए है, खाओ पियो बहुत करो, बस इसके लिए दुनिया है, इसके लिए हमारा शरीर है। नहीं, हमारा पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ है कि हम परिवार में रहे, समाज में रहे, समाज परिवार के जो ये हमारे को बोझ है, भार है, उनको हम करें, लेकिन जिसने हमें भेजा है उनके प्रति भी हमारा समझ हो जाना चाहिए, हमारा रुझान हो जाना चाहिए। इसी का नाम है पुरुषार्थ स्वरूप। स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और पुरुषार्थ स्वरूप। ये पांच तत्वों को जो जानता है उसको प्रपन्न कहा जाता है। अर्थ पंचक तत्व क्या? तत्वत्रय समन्विता। और तीन तत्वों को जानना, ब्रह्म, जीव, माया। ब्रह्म किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? ब्रह्म के बारे में तो जानते होंगे आप। जतो वायुमानी भूतानि धीरे जात जीवन के उपनिषद की बात किया जाए, भागवत की बात किया जाए, जन्माद्य से जतो विनाश शांति स्वराट केवल ब्रह्म हितादि आदि करे मोहन यद सूर्य। ये ब्रह्म की परिभाषा है। अगले शब्दों में विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म शब्दों को परिभाषित किया जाए, विष्णु पुराण के अनुसार तो उत्पत्ति करे भूता नाम नदी वेद विद्या भगवान ने की, एक भगवान की व्याख्या है। अगर एकाक्षरी कोश के अनुसार भगवान ब्रह्म शब्दों को परिभाषा किया, एकाक्षरी कोश के अनुसार
भ शब्द प्रकाशवाचक, ग शब्द ज्ञानवाचक, व शब्द वैभववाचक और न शब्द लेखवाचक। जिसके द्वारा दुनिया का प्रकाश, ज्ञान, वैभव और नेक प्राप्त होता है, उसी का नाम क्या है? भगवान। इन तत्वों को जानना ब्रह्म इसका नाम है। और अगले शब्दों में ब्रह्म शब्दों की परिभाषा में स्वच्छंद गति ईश्वर, जिसकी गति स्वच्छंद हो उसको ईश्वर कहा जाता है। जिसकी गति स्वच्छंद हो उसको ईश्वर कहा जाता है। और अगले शब्दों में ब्रह्म की परिभाषा बता दें, प्रकृति जिनकी अधीन हो, प्राणी जिनकी अधीन हो, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है। प्रकृति और प्राणी जिनकी अधीन हो उनको ब्रह्म कहा जाता है। अब इस ब्रह्म को जानना, ब्रह्म जीव माया, जीव किसे कहा जाता है? जीव का मतलब क्या होता है? जीव है क्या? जो आगमा पाई है, जो नश्वर है, असत नहीं है, असत नहीं है, जो नश्वर है, आगमा पाई है, वर्तमान में तो सता है, लेकिन भूत और भविष्य को क्या सता दी, जिसका ज्ञात न हो वह जीव है। अभी हम हैं, ये शरीर छूटने के बाद क्या हमारा होगा? शरीर छूटने से पहले कहते कि ज्ञात ना हो, ये जीव है। और माया का मतलब माया, जो अक्षर है माया में, तो मां माने अपना, मां माने नहीं होती। आगे के हमारे अनुसार कुछ किया जाए माया, तो मां माने नहीं, मां माने नहीं, या माने अपना, या मां माने नहीं, या माने सत्य। जो सत्य नहीं हो लेकिन सत्य प्रतीत होता हो, जो अपना नहीं हो अपना प्रतीत होता हो, उसी का नाम माया है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग धोखा है। सब अपना नहीं है, एक अपना प्रतीत होते हैं, इसी का नाम क्या है? माया। इन तीन के बारे में जानना, अर्थ पंचक तत्व क्या? तत्व त्रय समन्विता, पंच संस्कार संपन्ना। अब पंच संस्कार से संपन्न जो हो, पांच संस्कार का मतलब क्या होता है? ताप संस्कार, गुरु द्वारा संत चक्र को प्राप्त करके भगवान के प्रपन्न होने का अधिकार प्राप्त करना। ताप, पुण्य धारण करना। आज भारत का सिंबल और पताका का महत्व है ना, तिरंगा का महत्व है ना, तो वहां भारत का सिंबल और संकेत तिरंगा हो सकता है, लेकिन मानव शरीर का ये संकेत क्या वो नहीं हो सकता है। इससे पता चलता है कि भगवान के हैं। जैसे देश का सिंबल और संकेत तिरंगा है, चक्र है, होता है कि उसी प्रकार से ये मानव जीवन का, एक प्राणियों का ये सिंबल और भगवान के हम हो गए हैं, इस नाम होना तथा नामो, नाम भी होना चाहिए भगवान संबंधी। ताप पुनः तथा नाम, मंत्रो यागश्च पंचम, मंत्र संस्कार। अर्थात मंत्र का मतलब जिस उपदेशों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन मंत्रों को सुनने के बाद, जिन श्लोकों को सुनने के बाद मन हमारा तर जाए, मन हमारा उबर जाए, उसी का नाम क्या है? मंत्र। आपकी भाषा में क्या कहते हैं? मंत्र। मन हमारा तर जाए। कहीं पहले किसी गलत मार्ग में भटके थे, लेकिन अब मंत्रों को प्राप्त करने के बाद और हमारे जीवन का भटकाव दूर हो जाए, उसका नाम क्या है? मंत्र। अगले शब्दों में मंत्र क्रिया क्या किया था? गुप्तते प्रभासते ज्ञायते जायते इति मंत्र। जो गोपनीय से गोपनीय शक्ति को, तत्वों को, ज्ञानों को, विज्ञान को जो प्राप्त करा ले, उसका नाम क्या है? मंत्र। ऐसे मंत्र की क्या है? इस मंत्र को ही जानना।
ताप पुण्यम तथा नामो मंत्रो याग से पंचम। और याग संस्कार समय समय से याग संस्कार होना चाहिए। स्वाहा 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 साधा साधा साधा। ये सब कभी पितरों के लिए, कभी देवताओं के लिए, कभी प्राणियों के लिए एक परमात्मा का काम होना, त्याग की भावना होना, ये होना चाहिए। इनसे संपन्न जो हो उसी को प्रपन्न कहा जाता। निवेदन करना चाह रहा था कि जब तक सब प्रपन्न नहीं हो पाते हैं तब तक से भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। तो भगवान कहते कहाँ कहाँ हम रहते हैं। भगवान तो ऐसे भी कहे, नारद जी को बताए, ना हम वसामी वैकुंठ नारद, केवल मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, केवल मैं जोगियों के ध्यान करते समय में नहीं रहता हूँ। जहाँ मेरा भक्त होता है वही मेरा डेरा होता है, वही मेरा निवास होता है। ये भगवान ने सब नारद से कहा है। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने चारों तरफ घोषणा करा दिया था कि जहाँ पर देवताओं का यज्ञ होता हो, वेद की स्वाध्याय होता हो, गाय हो, गाय की सेवा होती हो, विप्र विद्वान हो, साधु संत महात्मा भक्त हो, धर्म का जहाँ मर्यादा चल रहा हो वहां जाकर के तुम लोग भंग कर दो। क्योंकि उसके मजबूत होने से देवता मजबूत होते हैं, देवता के मजबूत होने से विष्णु मजबूत होते हैं, और विष्णु जब मजबूत होते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। इस तरह से घोषणा करा गया। भगवान का क्या व्रत है? भगवान का व्रत है कि जब देवता, गाय, वेद, विप्र, संत, भक्त, धर्म, मर्यादित नारियां, सदाचारी, सत्यव्रती, तपस्वी, त्यागी के प्रति अगर जिसका उदासी होता है, जो उनके साथ जुड़ाव करता है, वो चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति को मैं छोड़ता नहीं हूं। ये भगवान का शब्द। भगवान के पास सभी देवता हुए, प्रभु आप कृपा कीजिए। भगवान का देवता हूं, ये आपको कहना नहीं पड़ेगा। एक दिन चल जाए आपको कहना नहीं पड़ेगा, एक दिन चल जाए तो निश्चित रूप में जहाँ वेद, गाय, विप्र, संत, महात्मा, धर्म का ह्रास करने वाला जो होता ह्रास होता है, वहां सब उसकी रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। अतः आप अभी समय को अनुकूल पा, समय के प्रतिकूल पा करके समय की अनुकूलता की प्रतीक्षा करें, निश्चित रूप में आपका मंगल होगा। इस तरह भगवान ने देवताओं को विश्वास दिलाया और विश्वास दिला करके देवताओं को विदा किया। यह हिरण्यकश्यप जो है और धीरे धीरे उसका और अत्याचार बढ़ने लगा। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि आगे हिरण्यकश्यप द्वारा किस तरह से धर्म का, शास्त्र का, वेद का, संत का, गाय का ह्रास किया गया। तो भगवान इस संसार में आए और आकर के कैसे धर्म को पुनः स्थापना किए और भक्त प्रहलाद पर कैसे कृपा किए, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ हमारे विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति
शांति शांति। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अलायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखा जनिरदायत श्रीसते लक्ष्मी शबध्यावहोरात्रे आयुष्येन चक्राणि रूपमस्मिनौ व्यापम् एष निघारा मोमयिघाण सर्वलोकं मयिघाण कासायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषितधा चोत्रपूर्णं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवजं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै प्रीतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद श्रोत्रस् चलमतिरसोय्यात्र सर्वभो कृतघ्नो दूरवाणी स्मर परवशो वञ्चन परा निशंसा पापी च कथमामितो दुःखजदले रपालादुत्रेरस् तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मीनारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। शांति शांति।